Hello everyone, you are watching Kunal Bhandari Speaks and I am Kunal Bhandari here to guide you through your placement process. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वाई मैकेनिकल इंजीनियर्स डोंट गेट अ जॉब। तो इस टॉपिक पे हमारा जो सबसे पहला मेन पॉइंट है वो है लैक ऑफ स्किल सेट। अगर हमारे पास स्किल्स की कमी है तो वो एक नेगेटिव पॉइंट होगा हमारे लिए। और जो कंपनीज आती है उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट में जो लिखा होता है वो होता है स्किल्स और टूल्स जो कंपनी एक बंदे में देखना चाहती है। अगर आप वो रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं करते हो तो आप उस कंपनी के लिए एक प्रॉपर कैंडिडेट नहीं हो। और अगर प्लेसमेंट आने के पहले आपको पता है कि कंपनी किस बेसिस पे काम करती है, किस स्किल्स को यूज़ करती है, किस टूल्स को यूज़ करती है, तो आप वो टूल सीखिए और उसे सीख के आप एक वर्दी कैंडिडेट बन सकते हो प्लेसमेंट के लिए। ओके। और इसी विषय में हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है लैक ऑफ नॉलेज। अब बहुत सी कंपनीज होती है जो अलग अलग फील्ड में काम करती है। कोई कंपनी पंप्स बनाएगी, कोई कंपनी हीट एक्सचेंजर्स बनाएगी, कोई कंपनी एसी बनाएगी। ऐसे अलग अलग कंपनीज होती है और उन अलग अलग कंपनीज में अलग अलग सब्जेक्ट का नॉलेज लगता है। अगर समझो आपके कंपनी में कोई ऐसी कंपनी आ रही, आपके कॉलेज में कोई ऐसी कंपनी आ रही है जो पंप्स के ऊपर काम करती हो, तो उस कंपनी को पंप से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है उसकी उन सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा नॉलेज लगेगा और आपको उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है। अगर आप उस प्लेसमेंट ड्राइव में अपनी उस सब्जेक्ट की जो स्टडी है वो नहीं दिखा पाए तो फिर भी आप उस कंपनी में जॉब के लिए एक वर्दी कैंडिडेट नहीं बन पाओगे और आप उस प्लेसमेंट प्रोसेस से निकल जाओगे बाहर। तो अगर आप में स्टडी की कमतरता है, if you are lacking in your studies of those subjects which are required for those companies according to their products, then you should be aware that you have to study. So अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आप बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर लेते हो, आपके अंदर स्किल्स भी है, लेकिन आप उन स्किल्स पर कॉन्फिडेंट नहीं हो, इनफ कॉन्फिडेंट नहीं हो, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप उस चीज़ को परफॉर्म करते वक्त थोड़े नर्वस हो जाओगे। अगर आप प्लेसमेंट प्रोसीजर में नर्वस होते हो तो आपके परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट करेगा और आपका कॉन्फिडेंस और लूज़ होगा। और उस नर्वसनेस की वजह से सामने वाला जो बंदा है जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है उसको आपकी काबिलियत पे शक होगी और फिर वो बंदा आपको एक नॉन वर्दी कैंडिडेट समझ के आपको सिलेक्ट नहीं करेगा। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए और उस कॉन्फिडेंस से आपने सामने वाले को इम्प्रेस करना चाहिए। उस इम्प्रेशन से आप सामने वाले का दिल जीत सकते हो। और इसी विषय पे हमारा अगला जो टॉपिक है लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल्स बोला तो सबके दिमाग में एक ही बात आई होगी, वो है इंग्लिश। इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। आप कितनी अच्छी नेटिव लैंग्वेज बोल लो, हिंदी, मराठी, गुजराती, कन्नड़ या कोई भी लैंग्वेज जो आप अपने घर पे बोलते हो या इन्वायरमेंट में बोलते हो, वो सबको अच्छी आती है। लेकिन एक प्रोफेशनल लैंग्वेज के तौर पे इंग्लिश को पकड़ा जाता है। अगर आपको इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती हो तो आपको कम्युनिकेशन में वीक माना जाएगा इन इंडस्ट्री लेवल। तो आपको उस लेवल की कम्युनिकेशन अपने अंदर बिल्डअप करनी होगी, उसकी प्रिपरेशन करनी होगी। तो हम आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे कि कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव की जाए स्पेसिफिक इंग्लिश की। अगर आपकी इंग्लिश वीक है और आप किसी भी कंपनी में जाते हो और वहाँ पर अपने स्किल्स और अपने नॉलेज को रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो आपको इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा। और आपकी इंग्लिश वीक रही तो आप अपनी कितनी भी अच्छी स्किल्स हो या नॉलेज हो उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे और उस वजह से आप फिर एक वर्दी कैंडिडेट नहीं कहला पाओगे, दो यू वेयर वर्दी। तो हमारा जो अगला टॉपिक है मैकेनिकल इंजीनियर को जॉब क्यों नहीं मिलती, इस विषय पे वो है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अ जॉब अवेलेबल। मतलब जो जॉब्स अवेलेबल है अपने कॉलेजेस हमें जो कंपनी इन कैंपस ला के देती है उनमें मैकेनिकल के स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बहुत कम होता है, क्योंकि वो कंपनीज होती है IT, कॉम, सेल्स की ऑल ब्रांचेस अलाउ कंपनी। तो ऐसे कंपनीज़ में आपको अगर इंटरेस्ट नहीं है
तो आप उन कंपनीज़ में प्रॉपर परफॉर्म भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जितना आपका इंटरेस्ट होगा उतना अच्छा आप परफॉर्म कर पाओगे। ओके, और अगर आप इंटरेस्टेड हो उन कंपनीज़ में तो उन कंपनीज़ की भी आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करो। अगर आपको मैकेनिकल के हो और आपको कोर में प्लेसमेंट मिले या ना मिले, लेकिन आप आईटी कंपनीज़ के लिए भी आप ट्राई करने वाले हो, तो आप अभी से C++, जावा, पाइथन जैसे जो कोर्सेज होते हैं उनकी तैयारी करना स्टार्ट कीजिए, लैंग्वेजेस लर्न करना स्टार्ट कीजिए। और जब कंपनीज आएगी, ऑल ब्रांचेस अलाउ कंपनीज, तो उस वक्त आप अच्छे से परफॉर्म करके कॉम्प आईटी के स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ के आप जॉब्स ले सकते हो। तो आप अभी से उसके लिए प्रिपेयर करें। और जो बंदे कोर के लिए ट्राई करने वाले हैं, आपको तो बहुत मेहनत लेनी पड़ने वाली है, तो आप प्लीज़ चैनल से के टच में रहिए। हम आगे आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है वो बताने वाले हैं। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है लेस अपॉर्चुनिटी इन मैकेनिकल कोर। मैकेनिकल कोर में जो कंपनीज होती है वो मास रिक्रूटमेंट नहीं करती है, वो बस 50 मैक्सिमम और कम से कम 1-2 बंदे लेके जाती है कॉलेज में आके। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि हमें इतनी कम अपॉर्चुनिटी में अपने आप को एक जॉब मिलवा सके या फिर अपने आप को एक जॉब दिला सके। तो एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जितने स्किलफुल आप रहोगे, जितनी स्टडी आप करोगे, जितना आप अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाओगे, जितना आप अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करोगे, तभी जाके आप अदर मैकेनिकल के स्टूडेंट्स उनको कम्पीट कर पाओगे। आपको मैकेनिकल कोर में जॉब लेने के लिए हज़ारों में एक बनना ही होगा। अगर आप हज़ारों में से एक नहीं हो तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी मैकेनिकल कोर में जॉब लेने के लिए। आपको तैयारी अभी से करनी होगी उस जैसा बनने के लिए। और इसी टॉपिक में बोलना चाहूँगा कि मैकेनिकल जो कंपनीज होती है वो एक्सपीरियंस बंदों को लेने का कोशिश करती है, जिन बंदों का उस फील्ड में वर्क हो। तो मेरी तरफ से एक सजेशन है आपके लिए, अगर आप प्रोजेक्ट चूज़ करते हो तो जिस फील्ड में आप काम करने की इंटरेस्ट रखते हो, जिस फील्ड में आप आगे जाके अपना करियर बनाना चाहते हो, तो उसी फील्ड के हिसाब से, उसी फील्ड वर्क के हिसाब से आप अपना लास्ट ईयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट चूज़ कीजिए। वो आपको एज एक एक्सपीरियंस आपका वो एज ए वर्क एक्सपीरियंस कंसिडर होगा। तो हमारा आखिरी और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, लैक ऑफ गाइडेंस टू टैकल अ प्लेसमेंट। मतलब अगर आपके पास कोई अच्छा गाइडेंस नहीं है या किसी ने आपको बताया नहीं है कि प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है, और आपको पहले से एक्सपीरियंस भी नहीं है कि प्लेसमेंट के प्रोसेस में क्या करना होता है, तो आपको ज़रूर एक गाइडेंस की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप विथआउट गाइडेंस प्लेसमेंट में जाते हो, फेल होते हो, तब आपको एक एक्सपीरियंस आएगा। वो एक्सपीरियंस आपको बताएगा कि आपने क्या गलतियाँ की है। लेकिन मैं एक प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर रह चुका हूँ। मैंने हज़ारों लोगों को फेल होते हुए देखा है, 100-200 लोगों को पास होते हुए भी देखा है, और उनसे डिस्कशन भी किए हैं, और बहुत से कंपनीज़ के HR से बात भी की है। तो मुझे एक पर्सपेक्टिव पता चल चुका है कि जॉब मिलाने के लिए किस लेवल पे और किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन से मिस्टेक्स है जिन्हें अवॉइड करना चाहिए, कौन से मिस्टेक्स आपको डेंजर में डाल सकती है, और कौन सी छोटी छोटी बातें आपको सक्सेस दिला सकती है। तो प्लीज़ इस चैनल के टच में रहिए। थैंक यू।